आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर अनुपम खेर की प्रस्तुति पृथ्वीराज चौहान और मैं हूं आपके साथ नितिन। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। अनुपम खेर प्रस्तुत करते हैं भारतवर्ष पृथ्वीराज चौहान। वो सन 1191 की एक ऐतिहासिक तारीख थी जब कन्नौज का राजमहल किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आखिर ये कोई आम दिन नहीं था। इस दिन कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर होने वाला था। इस स्वयंवर में संयोगिता का दिल जीतने के लिए दूर दराज से अलग अलग राज्यों के राजा महाराजा और राजकुमार बन सवर कर कन्नौज के राजमहल में पहुंचे थे। अभी राजकुमारी संयोगिता राज दरबार में नहीं पहुंची थी, लेकिन द्वार पर आकर्षण का एक और केंद्र मौजूद था। ये एक आमद कद लकड़ी का पुतला था जिसे दरबान बनाकर द्वार पर खड़ा किया गया था और उसे नाम दिया गया था राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज के इस पुतले के पास ही कन्नौज के राजा जयचंद खड़े होकर राज दरबार में आने वाले लोगों की अगवानी कर रहे थे। वो बार बार इस पुतले की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, तुम्हारी यही जगह है पृथ्वीराज। उनके ये भाव देखकर अंदर जा रहे राजा और राजकुमार भी हंसने लगे। कुछ के लिए राजा पृथ्वीराज आज हंसी का पात्र था, तो कुछ के लिए उसका ये अपमान कौतूहल का विषय था। लेकिन राजा जयचंद और उनके ये मेहमान इस बात से अनजान थे कि दरबार की इसी भीड़ में एक पनवाड़ी के भेष में स्वयं राजा पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद था। इस बीच राजा जयचंद महल में पहुंचे। मेहमानों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए अपने सिंहासन तक गए और वहां उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए बोले, ये मेरे लिए ही नहीं परंतु कन्नौज के परमवीर गहड़वाल क्षत्रिय वंश के लिए अपार प्रतिष्ठा का कारण है कि आप सभी राजा महाराजा युवराज मेरी पुत्री सौभाग्यवती संयोगिता के स्वयंवर में पधारे हैं। स्वयंवर की परंपरा के मुताबिक मेरी पुत्री संयोगिता स्वयं ही अपने वर का चयन करेगी। इसके बाद राजा जयचंद ने संयोगिता को दरबार में बुलाने के लिए सेवकों को इशारा किया। कुछ ही पलों में राजकुमारी संयोगिता वरमाला लेकर अपनी दासियों और रिश्तेदारों के साथ दरबार में पहुंची। संयोगिता जिन जिन राजाओं और राजकुमारों के सामने से गुजरी, वो इस उम्मीद में खड़े होते जा रहे थे कि वो अब उनके गले में माला पहनाएंगी। लेकिन सबको पार करती हुई संयोगिता आगे बढ़ती जा रही थी। और ये क्या, दरबार में लगे आसनों के आखिर में संयोगिता ठीक वहीं जाकर रुकी जहां द्वारपाल के रूप में राजा पृथ्वीराज का आदम कद काठ का पुतला खड़ा था। संयोगिता ने बिना समय गंवाए पृथ्वीराज के पुतले को वरमाला पहना दी। इसी के साथ दरबार में मानो अफरा तफरी मच गई। राजा जयचंद को मानो जोर का झटका लगा। वो गुस्से से चिल्लाए, संयोगिता, ये तुमने क्या किया? तभी भीड़ में बदले हुए भेष में मौजूद राजा पृथ्वीराज दरबार के बीचों बीच आकर जोर से चिल्लाते हुए बोले, बिल्कुल उचित किया। ये कहते ही राजा पृथ्वीराज ने राजकुमारी संयोगिता का हाथ थाम लिया। दरबार में तलवारें खिंच गईं। राजा जयचंद आदेश देता है, सिपाहियों, पकड़ो इस दुष्ट को। लेकिन राजा पृथ्वीराज राजकुमारी संयोगिता को लेकर अपने साथियों के साथ बिजली की गति से महल के दायरे और सिपाहियों की पहुंच से बाहर चला गया। यह भारतवर्ष की सबसे रोमांटिक प्रेम कहानी की एक झलक है, संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी, जिसमें राजकुमारी ने राजा के पुतले को ही वरमाला पहनाकर अपना वर घोषित कर दिया। इस स्वयंवर ने न केवल एक अमर प्रेम कहानी को जन्म दिया, बल्कि कहते हैं कि भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह भारतवर्ष के इतिहास के उस दौर की बात है जब एक बार फिर भारत ऐसे छोटे छोटे राजे रजवाड़ों में बिखर रहा था जो एक दूसरे से लड़ते मरते रहते थे। भारत को एक रखने वाली केंद्रीय ताकत नहीं थी। मध्य एशिया से अफगानिस्तान से लुटेरे आते थे और भारत में लूट मार के बाद वापस लौट जाते थे। इस दौर में शुरू हुई थी बालक पृथ्वीराज चौहान की कहानी। ये वही बालक था जिसकी गिनती आगे चलकर महान हिंदू योद्धाओं में हुई और जिसे कई लोग दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक मानते हैं। पृथ्वीराज की इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है महज 11 साल की उम्र में उसका राज तिलक।
जिसकी भूमिका उसके पिता और अजमेरू के राजा सोमेश्वर की असमय मृत्यु के बाद लिखी गई। ये सन 1177 की बात है। अजमेरू, जिसे आज हम अजमेर कहते हैं, के राजमहल में 11 साल के बालक पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक हो रहा था। पंडित मंत्रोच्चार करके उसे राज मुकुट पहना रहे थे। बालक को राज तलवार सौंपी जा रही थी। बगल में पृथ्वीराज की माता कपूरवर देवी खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अपने बालक को अजमेर का महाराज बनने पर आशीर्वाद दे रही हैं। और राज तिलक संपन्न होते ही पूरा राजमहल महाराज पृथ्वीराज चौहान के जय घोष से गूंज उठता है। बालक पृथ्वीराज चौहान को जिस राज्य की गद्दी पर बैठाया गया है वो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। इसे शाकंभरी राज्य भी कहते थे, जिस पर चौहान वंश के राजा राज करते थे। अजमेरू तब शाकंभरी राज्य की राजधानी हुआ करता था। 11 साल के पृथ्वीराज चौहान के लिए राजकाज चलाना संभव नहीं था, लिहाजा उनकी मां और महारानी कपूरवर देवी ही राज्य चला रही थी। लेकिन चूंकि राजगद्दी खाली नहीं छोड़ी जा सकती थी, इसलिए नाबालिग राजकुमार को राजा बना दिया गया था। इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना की पुष्टि करते हुए यूजीसी एमेरिट्स फेलो शशि अरोड़ा देवड़ा कहती हैं कि राजस्थान की परंपरा थी कि राजगद्दी कभी खाली नहीं रह सकती। जो भी बड़ा राजकुमार होता था उसे पाटवी राजकुमार कहा जाता था। उसे राजगद्दी पर बैठा दिया जाता था, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। इसमें एक प्रावधान यह भी था कि बालक की मां को राजा की मृत्यु के बाद राजमाता की उपाधि दे दी जाती थी। वो अपने नाबालिग पुत्र की ओर से राज्य का शासन चलाती थी, यानी राज्य की बागडोर असल में उसी के हाथ में होती थी। पृथ्वीराज चौहान इसी परंपरा के अनुरूप राजा बने होंगे, लेकिन उनका राज्याभिषेक और उनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु किन हालात में हुई, इसके बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी का जिक्र पृथ्वीराज रासों में आता है, जो पृथ्वीराज चौहान और उनके वंश के बारे में सबसे चर्चित किताब है। पृथ्वीराज रासों में लिखी सभी कहानियों की ऐतिहासिक पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन इसकी कहानियां दिलचस्प हैं।